तो आज भाव आए थे कि हम लोग सती चरित्र का जो प्रसंग है इसकी चर्चा करें। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात कर रहे हैं हम लोग। कुंभज अर्थात कुंभ में पैदा हुए अगस्त ऋषि की हम लोग आज बात करते हैं। हमारी कथा आज यहां से शुरू होती है कि मेरे भोले बाबा को राम कथा सुनने का बड़ा ही भाव था। और त्रेता युग की यह बात है कि मेरे भोले बाबा माता सती को संग लेकर राम कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास जाते हैं, कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। और जो साक्षात समुद्र है वो कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं। कौन? मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ साक्षात समुद्र के समान है। अच्छा, ये विशेषता भी क्या है? श्री राम कथा की है कि श्री राम कथा की इतनी विशेषता है जिसको सुनने के लिए मेरे भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी उपाधियों को त्याग कर राम कथा सुनने जाते हैं तो राम कथा हमको हर प्रकार से फलीभूत होती है, आनंद देती है। और जब तक हम अपनी उपाधियों को त्याग कर राम कथा सुनने नहीं जाएंगे तब तक यह कथा हमारे अंतकरण में उतरने वाली नहीं है। और अंतकरण का भ्रम संशय मोह मिटने वाला नहीं है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। तानपुरा आ रहा है? तानपुरा हानपुर नहीं मारा हारमोनियम। तो कहने का अर्थ है कि जब तक हम अपने मन की जो मेरी पद उपाधि सम्मान है उसको त्यागेंगे और राम कथा सुनेंगे तभी हमारे भ्रम संशय मोह सब मिटेंगे और हमें राम कथा का लाभ मिलेगा। यहां पर भगवान शिव समस्त उपाधियों को त्याग कर कथा सुनने जा रहे हैं। और वहीं माता सती, उनके बारे में मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? जगत जननी, यहां विशेषण दिया है कि संग सती जग जननी भवानी। तो सती जो कथा वो वंचित रह जाती हैं। मेरी जो माता सती हैं वो कथा से वंचित रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में उपाधियां साथ में चल रही हैं, जग जननी भवानी। और उपाधियों से क्या होता है? अहंकार आता है। और अहंकार से भरा हुआ मन कभी राम कथा को धारण नहीं कर सकता। अहंकार से भरा हुआ मन कभी राम कथा को धारण नहीं कर सकता। जब कभी भी राम कथा को सुनने जाएं तो अपनी उपाधि, अपने पद को त्याग कर सुनने जाएं। जितना निर्मल होके जाएंगे उतना ही राम कथा आपको फलीभूत होगी। क्योंकि अहंकार से भरा हुआ मन कभी राम कथा को धारण नहीं कर सकता। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कि अगस्त जी ने अखिल ब्रह्मांड का ईश्वर जान करके दोनों के चरणों में प्रणाम किया। अखिलेश्वर कौन है? मेरे भोले बाबा हैं। मेरे भोले बाबा और माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम पे जाते हैं तो अगस्त ऋषि अखिलेश्वर जानकर मेरे भोले बाबा और सती को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में दंडवत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगस्त जी को क्या लगता है कि मैं तो वक्ता हूं, किंतु ये तो साक्षात पर ब्रह्म है जो मुझे बड़प्पन प्रदान करने के लिए मेरे दरवाजे पर आए, मेरे आश्रम में आए हैं। देखिए, श्रोता और वक्ता का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं वक्ता हूं और आप मेरे श्रोता हैं तो आप जानते हैं आपका मेरा संबंध बड़ा मधुर होना चाहिए। जितना सम्मान आप मुझे दे रहे हैं उतना ही सम्मान मेरे मन में आपके प्रति है, क्योंकि आप अपना
समय निकालकर इस कथा को सुनने आ रहे हैं। जब गरुड़ जी महाराज काकभुशुंडी जी के पास कथा सुनने गए और जब संपूर्ण श्री राम कथा पूरी हो गई, विदाई का अवसर आया, तो जाते जाते काकभुशुंडी जी उनसे पूछा, गरुड़ जी ने, एक बात बताइए महाराज, क्या मेरे जाने के बाद आप मुझे याद करेंगे? किस प्रकार आप मुझे याद करेंगे? तो काकभुशुंडी जी कहते, हाँ हाँ जरूर याद करेंगे। तो गरुड़ जी कहते हैं, आप मुझे किस रूप में याद करेंगे? तो काकभुशुंडी जी कहते हैं, हम आपको इस रूप में याद करेंगे कि आप पक्षियों के राजा हैं, और पक्षियों के राजा होकर भी इस निम्न कोटि के कौवे के पास कथा सुनने के लिए आए हैं। ये आपकी बड़ी कृपा है। गरुड़ जी के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से कहते हैं, हे महाराज, आप मुझे याद करना तो पक्षियों के राजा के रूप में याद मत करना, आप मुझे हमेशा अपने दास के रूप में याद करना। बोलिए भक्त वत्सल श्री राम भगवान की जय हो। पुनि पुनि उमा कही विहंग बर, जाने हूँ सदा मोहि निज कंकर, जाने हूँ मोहि सदा निज कंकर। इस बात को सुनकर काकभुशुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ जी, तुम ही न संशय मोह न माया, कि तुम्हें न संशय न मोह न माया, आपको ना तो संशय है, ना मोह है, ना माया है। हे गरुड़ जी महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मेरे पास स्वयं चलकर नहीं आए हैं, बल्कि आप बड़प्पन प्रदान करने के लिए स्वयं रघुनाथ जी ने आपको मेरे पास भेज दिया है। आप स्वयं नहीं आए, मेरे रघुनाथ ने मुझ पर कृपा करी है, उन्होंने आपको, मुझ निम्न कोटि के कौवे को बड़प्पन प्रदान करने के लिए आपको मेरे पास भेजा है। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीन बड़ाई मोहि, रघुपति दीनी बड़ाई मोहि। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीनी बड़ाई मोहि। इस प्रकार जब श्रोता और वक्ता में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, तभी कथा सार्थक सिद्ध होती है। तो समझे प्रभु, जितना आप मुझे प्रेम देते हैं उतना ही प्रेम मैं आपको देता हूं। मेरे प्रेम को एक वक्ता के तौर पर, एक राम कथा वक्ता के तौर पर आप सभी श्रोता लोग, भक्त लोग स्वीकार करें। जय श्री राम। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी ने राम कथा बखान करके कही कि सुनी महेश, किस प्रकार कहते हैं कि हे महेश, मेरी कथा को सुनिए। लेकिन सती माता में अभिमान आ गया है कि ये अगस्त ऋषि हमारी पूजा कर रहे हैं, और ये जिस राम कथा को सुना रहे हैं वो तो मैं अपने घर में प्रतिदिन सुनती हूं। इस प्रकार का अभिमान माता सती के मन में है। तो क्या हुआ, ये कथा का जो सुनने वाला है वो सिर्फ भोले बाबा रह गए। कथा किसने सुनी? कथा सिर्फ भोले बाबा ने सुनी, क्योंकि सती माता के मन में तो अहंकार का भाव आ गया, तो वो कथा से वंचित रह गई। सुनी महेश। तो अगस्त ऋषि जब कथा कहते कहते भगवान के अनंत चरित्रों में डूब जाते हैं, तब वे भोलेनाथ से कहते हैं, हे प्रभु अब आप सुनाइए। तो क्या होता है, कथा का कहना सुनना शुरू हो गया। अब कथा सिर्फ कहीं नहीं जा रही है, कथा कहीं भी जा रही है और सुनी भी जा रही है। कभी अगस्त ऋषि कथा कहते हैं, तो कभी मेरे भोले बाबा कथा को कहते हैं। तो कभी भोले बाबा वक्ता बन जाते हैं, तो कभी अगस्त ऋषि वक्ता बन जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। किस कथा सिर्फ कहीं नहीं जा रही है, कहीं भी जा रही है और सुनी भी जा रही है। कभी मेरे भोले बाबा वक्ता बन जाते हैं, तो कभी श्रोता बन जाते हैं। और जब राम कथा का विश्राम हो गया, तो अगस्त जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको राम कथा सुनाई है, अब मुझे इस राम कथा के बदले में दक्षिणा चाहिए। भोले बाबा ने कहा, जो मांगना चाहते हैं आप निसंकोच मांग लीजिए।
क्योंकि आपने मुझे राम कथा का श्रवण कराया है, मैं बड़ा कृतार्थ हो गया। बताइए आप क्या दक्षिणा मांगना चाहते हैं। तब अगस्त जी ने विचार किया कि कोई भी भौतिक द्रव्य, कोई भी सुख सुविधा राम कथा की बराबरी नहीं कर सकती। अतः उन्होंने भगवान शिव से क्या मांगा कि हे प्रभु, मुझे राम कथा की दक्षिणा के बदले में राम भक्ति दे दी। आप मुझे श्री राम की भक्ति प्रदान करें, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ऋषि पूछे हरे भगते सुहाए, कहि शंभो अधिकारे पाए। अब भोले बाबा कुछ दिन तक वहीं रहते हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में, और कुछ दिनों के बाद विदा मांगते हैं। मुने सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कि मुनि से विदा मांगते हैं और भवन में दक्ष कुमारी के संग चलते हैं। अब यहां गोस्वामी जी सती को दक्ष कुमारी कहकर संबोधित करते हैं। जब माता सती आई थी तो क्या कहते हैं, जग जननी भवानी, और जब जा रही हैं तो क्या कहते हैं, दक्ष कुमारी। अब दक्ष का एक अर्थ क्या होता है, चतुर। मानो गोस्वामी जी का यह भाव है कि चतुरता के कारण भगवान की कथा माता सती ने नहीं सुनी। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं, सती जी जिनको उपाधि मिली थी, आते समय उन्हें क्या कहा, जगत जननी भवानी। जब वो वापस जा रही हैं तो केवल क्या बन गई हैं, दक्ष कुमारी, चतुर की बेटी। तो उन्हें दक्ष कुमारी बनकर लौटना पड़ा। वो सारी जो उपाधियां उन्हें दी गई थी, मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो उपाधियां वापस ले ली। और उधर शंभू को उपाधि लेकर दी गए थे जब आश्रम में पधारे थे। जब वापस जाते हैं तो क्या उन्हें उपाधि देते हैं मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, त्रिपुरारी। अब भोलेनाथ सती जी को संग में लिए जा रहे हैं। अब ये उस समय की घटना है जिस समय श्री राम की लीला भी चल रही है। संयोग से उसी समय त्रेता युग में भगवान राम का अवतार भी हुआ है, और इधर से भगवान शिव जा रहे हैं माता सती के संग वापिस अपने कैलाश की ओर। और भगवान का राम का अवतार उस समय हो गया है। पिता के वचनों को मानकर भगवान श्री राम वनवासी बने दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। भगवान श्री राम दंडकारण्य में पावन पंचवटी के आश्रम में रह रहे हैं। और संयोग से ऐसा हुआ कि त्रेता युग में भोले बाबा अगस्त जी से राम कथा सुनकर दंडकारण्य वन से गुजर रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं। अब उनके भोले बाबा के मन में तीव्र उत्कंठा है कि केहि विधि दर्शन होई, सीताराम केहि विधि दर्शन होई। कि उसी समय भगवान को भोलेनाथ के दर्शन हुए। भगवान ने भोलेनाथ को नहीं देखा, लेकिन भोलेनाथ ने भगवान श्री राम को देख लिया। अब जिसके दर्शन की आकांक्षा मेरे मन में है वो चीज सामने आ गई, मैं तो गदगद हो गया। तो इसी प्रकार मेरे भोले बाबा प्रभु के दर्शन पाते ही गदगद हो गए, खुश हो गए। भोले बाबा विचार करते हैं कि यदि मैं जाकर प्रभु को प्रणाम करूंगा तो सब जान जाएंगे ये तो परब्रह्म है, सारी दुनिया जान जाएगी कि ये परब्रह्म परमात्मा है। भोलेनाथ सोचने लगे कि मैं क्या करूं। और उसी समय वो देख रहे हैं कि मारीच को लेकर रावण पंचवटी में आ गया है, और रावण सोने का मृग बनने को कहता है मारीच से। मारीच सोने का मृग बन गया, और भगवान उसको मारने के लिए माता सीता के कहने पर पीछे दौड़े, और मूढ़ रावण ने छल करके सीता जी का हरण कर लिया। भगवान श्री राम उस खल का वध करके लौटे तो इधर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और वहां से चला गया। भगवान श्री राम ने आश्रम में माता सीता को जब नहीं पाया तो भगवान विरही के जैसे विलाप करने लगे। श्री राम विरही के जैसे विलाप करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उसी समय भोलेनाथ की दृष्टि राम जी पर जा पड़ी। और विलाप करते हुए राम जी को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। इधर श्री राम विलाप कर रहे हैं और देखिए भोलेनाथ उनको देख के प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
शंभु समेते ही राम ही देखा, उपजाहि यति हर्षो विशेषा। श्री राम जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और मेरे भोलेनाथ उनको देख के हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और भोलेनाथ के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, और हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। एक बात बताइए कि किसी को रोते हुए देखकर हमें भी रोना आ जाता है, और फिर भगवान श्री राम के विलाप करने पर शिव जी को हर्ष क्यों हो रहा है? इसके दो कारण हैं। पहला तो कि मेरे भोलेनाथ शिव ज्ञान घाट के वक्ता हैं, उनको ये भली भांति ज्ञात है कि भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं। ये मेरे भगवान श्री राम है ना, ये मनुष्य रूप में आए हैं, इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने के लिए आए हैं, इसीलिए ये नर लीला कर रहे हैं। चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु, चरित कर नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि भोलेनाथ और भगवान श्री राम में 3 संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा सिया पी के। क्या है मेरे भोलेनाथ? सेवक स्वामी सखा सिया पी के, कि मेरे भोलेनाथ भगवान श्री राम के सेवक हैं, और मेरे भोलेनाथ भगवान श्री राम के सखा भी हैं, और मेरे भगवान भोलेनाथ के स्वामी भी हैं। ये 3 संबंध श्री राम और भगवान भोलेनाथ के हैं, कि ये एक दूसरे के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं, और सखा भी हैं। कि मान लीजिए रामलीला में हमारा कोई मित्र भरत का अभिनय करे और इतना मगन हो जाए कि उसके अभिनय को देखकर देखने वाले जो श्रोता हैं वो रोने लग जाएं, और पर्दे के पीछे बैठा हुआ उस भरत जी चरित्र का बना हुआ जो मित्र है, वो मित्र रोएगा या हंसेगा? वो तो खुश होगा ना, कि वाह मेरा मित्र कितना अच्छा अभिनय कर रहा है, प्रसन्न होगा कि ऐसा अभिनय कर रहा है कि दुनिया रो रही है उसके अभिनय से। वाह मित्र तुमने क्या अभिनय किया है, तो वो मित्र खुश होगा, हर्षित हो जाएगा। क्या अभिनय किया है मेरे मित्र ने कि सभी श्रोताओं को रुला के रख दिया। इसी प्रकार जब श्री राम स्वयं रामलीला करने के लिए इस धरती पर आए हैं, सृष्टि पर आए हैं, ये दुनिया में आए हैं, तो सारी सृष्टि, सारी ये जो दुनिया है उनके लिए रंगमंच बन गई है, और पर्दे के पीछे खड़े हुए मेरे भोलेनाथ इस लीला को देखकर, इस अभिनय को देखकर मुस्कुराते हैं। वह मित्र क्या सुंदर अभिनय किया है, कि चैतन्य की बात ही क्या, जड़ों को भी आपने रुलाकर रख दिया है। मेरे भोलेनाथ इस प्रकार के भाव अपने मन में श्री राम से कह रहे हैं, और प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। अस कही चले मनोज न सावन। भोलेनाथ जय सच्चिदानंद कहकर भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद, और बार बार पुलकित होकर कैलाश की ओर जाने लगते हैं। अब इस दृश्य को कौन देख रहा है? माता सती। माता सती ने जब भोलेनाथ को इस दशा में देखा तो उनके हृदय में संदेह हो गया। सती जी को 2 बातों को लेकर संदेह हुआ कि पहला, मेरे पति तो जगतपति हैं, ये भोलेनाथ तो जगतपति हैं, सब जगत के माता पिता हैं, इन्होंने एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम किया है। और दूसरा, प्रणाम किया तो किया, इनको सच्चिदानंद कहकर संबोधित कर रहे हैं। सच्चिदानंद, अरे ऐसा करके इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? और जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उनकी पत्नी का हरण किसने किया है, वह सच्चिदानंद स्वरूप कैसे हो सकते हैं? सती माता के मन में अपार संशय हो गया, भ्रम हो गया। यद्यपि सती माता ने प्रकट करके भोलेनाथ से कुछ नहीं कहा, डायरेक्टली कुछ नहीं कहती, किंतु अंतर्यामी भगवान सब जान गए। भोलेनाथ सती माता से कहते हैं कि, क्या कहते हैं? सुनहि सती तब नारी सुभाव, संशय असना धरिए और काऊ। कि माताओं के स्वभाव में थोड़ा संशय होता ही है, ये माताओं का स्वभाव है।
इसलिए भोले बाबा कहते हैं आपका नारी स्वभाव है, संशय मत करिए, यह साक्षात पार ब्रह्म है, ये वही पर ब्रह्म परमात्मा है जिनकी कथा अभी अभी हम अगस्त ऋषि से सुनकर आए हैं और जिनकी भक्ति मैंने अगस्त ऋषि को प्रदान करी है। यही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं, रघुनाथ हैं, श्री राम हैं, श्री नारायण हैं। बड़े बड़े सिद्ध जन मुनीन्द्र सदा जिनका ध्यान करते हैं वही श्री राम हैं। कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावे ही, कहीं ने दीन गम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भिवन भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं, सती जी को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन सती जी के मन में उपदेश बैठ नहीं रहे हैं। अतः भोले बाबा जान गए कि भगवान की माया कार्य कर रही है, अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है। लागना रूप देसु जदपि कहे शिव बार बहु, बोले भी हसी महे सुहरि माया बलु जान जिए। भोलेनाथ भी समझ गए कि भगवान की माया कार्य कर रही है, अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है। अतः मुस्कुराते हुए भोले बाबा सती माता से कहते हैं, क्या कहते हैं? जाओ तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी। जिस किसी प्रकार से आपका मोह दूर हो जाए आप वही जतन करिए, लेकिन ध्यान रखना देवी, विवेक से विचार कर ही परीक्षा लेना। आप जो भी परीक्षा लेने जा रही हैं, जिस प्रकार आपका भ्रम दूर हो, संशय दूर हो, आप दूर कीजिए, आप परीक्षा ले लीजिए, लेकिन ध्यान करना विवेक से विचार कर आप परीक्षा लेना। जो भी कार्य करना विवेक को साथ में रखना। सती माता परीक्षा लेने के लिए आई। भोले बाबा ने कहा था 2 शब्दों को याद रखना, पहला विवेक और दूसरा विचार। कि विचार तो सती माता के मन में आ गया, लेकिन विवेक नहीं आया। और विवेक कैसे आता है? विवेक मिलता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। कि सती माता ने विवेक को छोड़ दिया। विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है, और सती माता ने राम कथा नहीं सुनी थी, इसलिए सत्संग नहीं हुआ। जब सत्संग नहीं हुआ तो विवेक नहीं मिला। पुनि पुनि हृदय विचारों करे धरे, सीता कर रो। आगे होई चली पंथ ते ही जही, आवत नर भो। सती जी में विचार तो है किंतु विवेक नहीं है। विचार तो आ गया परीक्षा लेने, लेकिन विवेक नहीं आया। कई बार विवेकहीन विचार ही हमारे पतन का कारण बन जाता है। कि विचार तो आ गया मन में, विवेक नहीं आया, और विवेकहीन विचार पतन का कारण बन जाता है। सती माता ने विवेक से विचार नहीं किया, परिणाम स्वरूप उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। सती माता ने सीता माता का रूप धारण कर लिया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। अब सती जी ने सीता का रूप तो बना लिया, परंतु सीता जी का स्वभाव नहीं बना पाई। क्या स्वभाव था सीता माता का? सीता माता सदैव श्री राम के पीछे चला करती थी, और सती माता श्री राम के आगे आगे चलने लगी। सीता जी कभी भगवान राम के आगे नहीं चली, हमेशा पीछे पीछे चलती थी। तो आज जब सती जी ने सीता जी का वेश बनाया तो भगवान के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी देखने लगे। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी को सती जी ना तो सती रूप में दिखती हैं
और न सीता के रूप में दिखती हैं, बल्कि लक्ष्मण जी को सती जी उमा अर्थात पार्वती के रूप में दिखाई पड़ी। यहाँ पे क्या लिखा है मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, और उमा नाम किसका है? पार्वती का। तो लक्ष्मण जी को सती जी ना सती रूप में दिख रही हैं, ना सीता जी के रूप में दिख रही है, वो उनको पार्वती के रूप में दिख रही हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि इन्होंने हमारी मां सीता का कपट वेश बनाया है, इसलिए वो कुछ नहीं बोले, वो चुप हैं। अब इन्हें पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने से मात्र अज्ञान मिट जाता है। ऐसा सर्वज्ञ सब जानने वाले मेरे प्रभु राम ने जब सती जी को देखा कि ये तो सीता नहीं है, सीता का रूप धर के सती जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आई हैं, तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि जब माता जी परीक्षा लेने के लिए आई हैं तो मैं भी विद्यार्थी बन जाता हूँ, विद्यार्थी बनकर परीक्षा दूंगा, क्योंकि ये गुरु जो परीक्षा ले रहा है वो कौन है? वो गुरु है। तो मैं कौन हुआ? मैं विद्यार्थी हुआ। तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ लिए, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, कहे बहोरी कहाँ दश के तो, विपिन अकेले फिरहूं के ही हेतु। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ लिए और जोड़कर कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जरा यह तो बताइए कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? अकेले अकेले आप जंगल में क्यों घूम रही हैं? मानो श्री राम संकेत कर रहे हैं कि माता जी मैंने जान लिया है। और इस संशय के मन में, संशय क्या, क्योंकि मेरी ये माता सती है ना, ये संशय के मन में है, संशय में भ्रम में फंस गई हैं कि संशय के मन में विश्वास के स्वरूप शिव का साथ छोड़ के आई हैं कि अगर भगवान शिव विश्वास हैं तो माता सती श्रद्धा हैं। अब श्रद्धा ने विश्वास का साथ छोड़ दिया है तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जब श्रद्धा विश्वास का साथ छोड़ देती है तो कल्याण नहीं होता है, क्योंकि विश्वास अजन्मा है, अनादि है। विश्वास का जन्म नहीं होता है, लेकिन श्रद्धा का जन्म होता है, श्रद्धा पैदा होती है। तो मानो श्री राम संकेत कर रहे हैं कि माता जी आपने इस संशय के वन में विश्वास स्वरूप शिव का साथ छोड़ दिया है, अतः आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ है, अगर हमारे जीवन में विश्वास मजबूत है तो संशय हमारा कुछ नहीं कर सकता, किंतु यदि हमने विश्वास स्वरूप शिव को छोड़ दिया तो हमें संशय के मन में भटकना ही पड़ेगा। सती माता सोच रही हैं, समय शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना। कि मैंने भोले बाबा का कहानी माना, मैंने अपने अज्ञान को राम जी के ऊपर आरोपित कर दिया, अब भला मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। जाई उतारू अब देह का, उरूप जाति दारुण दा। भगवान श्री राम विचार करते हैं कि अभी भी सती जी के मन में समर्पण का भाव नहीं आया है, अभी भी इनके मन में चिंता है कि मैं जाकर शिव जी को क्या जवाब दूंगी। इसलिए भगवान श्री राम सती माता को अपने चतुर्भुज विराट रूप का दर्शन कराते हैं, और सती जी जहां देखती हैं वहीं उनको भगवान श्री राम दिखाई पड़ते हैं। बड़े बड़े देवता मुनींद्र योगेंद्र उनकी सेवा कर रहे हैं। अब माता सती ने जान लिया, अरे ये तो चतुर्भुजी श्री नारायण है। भगवान श्री राम का विराट रूप का दर्शन माता सती पा जाती हैं। जहां चित वही तहां प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा,
दसों दिशाओं में उन्हें भगवान श्री राम ही दिखाई पड़ रहे हैं। सती मैया नेत्र को बंद करके रास्ते में बैठ गई, वहां से प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु मैं मन बुद्धि द्वारा आपको जानना चाहती थी, हे प्रभु मैं आज समझ गई कि आपको मन बुद्धि के द्वारा नहीं जाना सकता, कि मैं मन और बुद्धि से आपको नहीं जान सकती। भगवान के सुंदर स्वभाव को याद करते ही बाबा के पास लौटने लगी। संकोच आ गया मेरी माता सती के मन में, शर्मा रही हैं। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलार, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। कि भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कि माता सती भोले बाबा के पास गई। महादेव जी मुस्कुराते हुए उनकी कुशलता पूछते हैं, कुशलता प्रश्न पूछा और कहा कि सत्य सत्य बताइए। जब किसी बच्चे को हम किसी बात के बारे में प्रश्न करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि सच सच बताना। तो उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ माता सती से कह रही हैं कि लीन ही परीक्षा कवन विधि कहहु सत्य सब बात, कहहु सत्य सब बात, सत्य सत्य बताइए। अब माता सती क्या कहती हैं, कहु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन परे कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैंने तो जैसे आपने उनको प्रणाम किया था मैंने वैसे ही उनको प्रणाम कर लिया है। हे भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। यहां पर सती माता झूठ बोल गई। अच्छा देवी जब प्रणाम ही करना तो यहीं से कर लेती, जैसे मैंने दूर से प्रणाम किया था तब आपको वहां जाने की क्या आवश्यकता थी। सती जी ने कहा, हे भोलेनाथ मैंने सोचा कि आपका ही तो भाव था कि नजदीक जाकर प्रणाम करें। आपने सोचा गए जाने सब कोई, अगर मैं नजदीक जाकर को प्रणाम करूंगा तो दुनिया जान जाएगी। तो ये तो पार ब्रह्म परमात्मा है, तो मैंने सोचा कि जो काम आप नहीं कर पाए वो काम मैं कर लेती हूँ। तो पत्नी का अर्थ ही होता है पति की इच्छाओं को पूर्ण करना। तो मैंने सोचा कि आप नहीं कर पाए मैं ही नज़दीक से दर्शन कराती हूँ। भोले बाबा ने कहा दाल में कुछ काला है, देवी को अगर प्रणाम ही करना ही था तो समझा कर हार गया, तब क्यों नहीं प्रणाम किया। तब इनको समझ में नहीं आया, मैंने इतना समझाया तब इनको समझ में नहीं आया। ज़रूर कोई बात है, कोई रहस्य है, कोई और बात है जो मात मुझे ये बता नहीं रही है। तब शंकर भगवान ध्यान में जाते हैं, समाधि में जाते हैं। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन चरित सब जाना। भोले बाबा ने ध्यान करके देखा कि सती जी ने जो चरित्र किया था सारा चरित्र भगवान भोलेनाथ को सब नजर आ गया। अरे राम राम, सीता का वेश बनाया, मेरी माता सीता का मेरी धर्मपत्नी ने वेश बना लिया। अरे ये तो अनर्थ हो गया, ये अपराध सती जी से हुआ है, ये तो बड़ी बुरी बात हो गई कि सती ने मेरी माता सीता का रूप धारण कर लिया। सती जी से ये अपराध क्यों हुआ, इसका विश्लेषण करते हैं। तब मानस का विश्लेषण करें तो सती जी के इस अपराध को 3 जगह बांट दिया है भगवान शिव ने। किस प्रकार, देखिए कोई अन्य व्यक्ति होता तो अपनी पत्नी पर गुस्सा करता, लेकिन भोलेनाथ ने इसको किस प्रकार लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनामा, प्रेरी सती ही जही सु झूठ कहावा। पहला आरोपण क्या करते हैं कि राम की माया के ऊपर, कि जो कुछ भी हो रहा है ये राम की माया है, ये राम की माया के कारण ही सती जी से झूठ कहलवाया। तो राम जी की ही माया के कारण सती जी ने भेष बनाया। और पहला आरोपण। अब दूसरी बात क्या है, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। दूसरा हरि की इच्छा, कि हरि की इच्छा थी महाराज, और तीसरा कि भावी थी, भावी मतलब ये होना ही था इसलिए हो गया। अब 3 जगह भोलेनाथ ने इस अपराध का बंटवारा कर दिया और सती पर, माता सती पर गुस्सा नहीं किया। राम जी की माया के कारण सती जी ने झूठ कहा,
राम जी की इच्छा के कारण सती जी ने झूठ बोला और होनी के कारण सती जी ने झूठ बोला। क्या सुंदर भोलेनाथ का दर्शन है। इस प्रकार अपनी पत्नी सती पर भगवान भोलेनाथ ने गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। और अगर सामान्य व्यक्ति होता तो अपनी पत्नी को फटकार लगाने लगता, मुझसे झूठ बोलती हो, कहां तक बचोगी, मैं सर्वज्ञ हूं, सब जानता हूं, मैं सब देख रहा हूं। तो सामान्य व्यक्ति होता तो ऐसा ही कहता, लेकिन भोलेनाथ ने सती जी को एक शब्द नहीं कहा। ज्ञान घाट के वक्ता है ना, इसलिए ज्ञान प्रकट है। सती जी को कुछ नहीं कह रहे हैं। मानस के आधार पर भोले बाबा होनी को टाल सकते हैं, लेकिन भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी, भावियु मेटि सकहि त्रिपुरारी, सीताराम 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 सीताराम। जब भोले बाबा होनी को टाल सकते हैं तो इस होनी को भोले बाबा ने क्यों नहीं टाला? तो भोले बाबा ने इस भावी को क्यों नहीं मिटाया? भोले बाबा ने इस भावी को इसलिए नहीं मिटाया, इस होनी को इसलिए नहीं मिटाया कि इस भावी के साथ, इस होनी के साथ हरि इच्छा जुड़ी हुई है। हरि इच्छा भावी बलवाना। भोलेनाथ भावी को तो मेट सकते हैं, किंतु जिस भावी के साथ, जिस होनी के साथ हरि इच्छा जुड़ जाए, भोले बाबा उसे मिटने नहीं देते। तो अब भोले बाबा सोच रहे हैं कि क्या करूं, कि जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि जब भ्रम हो जाता है कि अब क्या करें। मेरे भोले बाबा भ्रमित हैं। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापो। परम पुनीत न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पापो। अगर मैं सती को प्रेम करता हूं, अगर मैं इनको प्रेम करता हूं, तो इनके भीतर मुझे मेरी मां के दर्शन होंगे। उस स्थिति में अगर मैं प्रेम करूंगा तो धर्म की मर्यादा भंग हो जाएगी, मुझे मेरी पत्नी सती में माता के दर्शन होंगे। और मैं प्रेम करूंगा, मेरी धर्म की मर्यादा भंग हो जाएगी, मैं इनसे प्रेम नहीं कर पाऊंगा, मेरा मिलन अब सती से नहीं हो पाएगा। मिटाई भगति पथ, कि मेरी जो भक्ति का पथ है ये भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान शिव ने श्री राम जी का ध्यान किया। जीवन में जब ऐसी स्थिति हो जाए तो करें क्या ना करें। अरे भैया, तो उस स्थिति में हमें सीधे भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। भोले बाबा भगवान की शरण में चले गए। सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। और उनके हृदय में यह भाव आ गया कि उन्होंने सती के उस देह का परित्याग कर दिया। माता सती का नहीं, उस देह का परित्याग कर दिया, उस शरीर का परित्याग कर दिया। जिस शरीर में माता सती ने माता सीता का रूप बनाया था, यह त्याग सती का नहीं है, ये त्याग केवल सती जी के उस तन का है जिससे उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और संकल्प कर लिया भोलेनाथ ने। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पो किन मन माही। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, इस तन से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन ही मन में संकल्प कर लिया, भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया कि अब इस देह के साथ, सती जी के साथ मेरा मिलन संभव नहीं हो पाएगा, मेरा मिलन संभव अब नहीं हो सकता है। देवताओं ने फूलों की बरसात कर दी। हे धन्य, हे भोलेनाथ, धन्य हो भोलेनाथ, आपके सिवा इतना सुंदर प्रण कौन कर सकता है, आपके सिवा इतना सुंदर संकल्प कौन कर सकता है। सती जी को लगा कि जाने कौन सा प्रण मेरे भोलेनाथ ने कर लिया है। सती जी भोलेनाथ के पास आई और भोलेनाथ ने कहा, आपने कौन सा प्रण किया है। और भोलेनाथ कुछ बोलकर सती जी को दुखी नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं बोले, वो चुप हो गए।
कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। कदपि न कहे त्रिपुर आराती। बार बार सती जी पूछ रही हैं, महाराज आप सत्य के धाम हो। जब भोलेनाथ कह रहे थे कि सती सही बताना कैसे परीक्षा ली है, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। तो जब भोलेनाथ ने कहा था तो सती जी ने झूठ बोल दिया था, और भोले बाबा से कहा कि आप तो सत्य के धाम हैं, मैं झूठ बोलूं तो बोलूं, लेकिन आप झूठ मत बोलना। यही हमारा स्वभाव है कि हम भले ही झूठ बोलें, लेकिन सामने वाले से उम्मीद बोलते हैं, सामने वाले से यही उम्मीद करते हैं कि जब वो बोले तो सही बोले। हम झूठ बोल ले तो कोई बात नहीं है, जब सामने वाला बोले तो सत्य बोलना चाहिए। भोले बाबा जब सती जी से कह रहे थे तो सती जी सही नहीं बोली, और सती जी भोले बाबा से बोले कि आप सत्य के धाम हैं, मैं बोलूं तो बोलूं, आप नहीं बोल सकते। अब भोलेनाथ ने विचार किया, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे के हृदय में पीड़ा हो जाए। मैं अगर सती से सत्य बोलूंगा तो सती को कष्ट हो जाएगा। सत्य ब्रुआत प्रियम ब्रुआत, ना ब्रुआत सत्यम अप्रियम। जिस सत्य को बोलने से हृदय में घाव हो जाए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि अगर मैं इनको सही सही बोल दूंगा तो इनके हृदय में कष्ट होगा। इसलिए भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, चुप हो गए। बारनाथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। बारनाथ पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान बड़ी सुंदर कथा सुनाते हुए सती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। अब श्री राम जी की बात नहीं कर रहे, अन्य कथाओं में सती जी को व्यस्त कर दिया, और कथा सुनाते सुनाते वो कैलाश पर्वत पर चले गए। भोले बाबा ने समाधि लगा ली, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर क्या लिखते हैं, जालू पे सरिस बिकाऊं देखाऊं, प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई कपट, खटाई परत पुनी। कि जल में और दूध में कितनी प्रगाढ़ मित्रता होती है। ये बड़ा अच्छी बात है, सुनने वाली बात है कि जल और दूध की बात कर रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, कि पति और पत्नी में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, या दो मित्रों में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। ये दूध और पानी से हमें सीखना चाहिए कि जल और दूध में कितनी प्रगाढ़ मित्रता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वैसे पानी का कोई भाव नहीं है, वैसे पानी का कोई मोल नहीं है, लेकिन दूध के साथ अगर पानी को मिला दो तो पानी भी दूध के भाव का, दूध के मोल का बन जाता है। दूध अगर 50 रुपये लीटर है तो पानी भी 50 रुपये लीटर बन जाता है। तो वो पानी दूध के समान मूल्यवान हो जाता है। और पानी मिश्रित दूध को जब किसी ने आग पर रख दिया, नीचे से आग लगाई, और जब आग लगाई गई तो पानी पहले जलता है, पानी जलता है, दूध उबलने लग जाता है। पानी क्या कहता है कि दूध ने मुझे अपने समान मूल्यवान बना दिया है, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है कि जब तक मैं हूं, मैं अपने मित्र के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। नीचे से जान रहा है, अब नीचे से जब आग लगी तो पानी जलने लगा। पानी जल रहा है क्यों? क्योंकि वह अपने मित्र के उपकार को जान रहा है। और जब पानी जलने लगा तो दूध सोचता है, राम राम, मेरे रहते हुए मेरा मित्र जला जा रहा है, धिक्कार है मेरे जीवन को। तो अपने मित्र का संपर्क पाकर दूध पुनः शांत हो जाता है, दूध शांत हो जाता है। कैसी सुंदर मित्रता है। और गोस्वामी जी इसके आगे कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी को दूध से अलग नहीं किया जा सकता,
उसी प्रकार पत्नी को उसके पति या पत्नी को उसके पति से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार जब दूध उबलने लगता है तो उस पे पानी के 4 छींटे मार दिए जाएं तो दूध का उबाल बैठ जाता है, तो अपने मित्र का संपर्क पाकर दूध शांत हो जाता है। ये कैसी सुंदर मित्रता है। इसी प्रकार का संबंध पति और पत्नी में होना चाहिए। जिस प्रकार दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार पति और पत्नी का संबंध है जो अलग नहीं हो सकता। पति और पत्नी का संबंध वैसे ही है जैसे दूध और पानी का, लेकिन महाराज घोलते रहो तो एक नजर आते हैं, और लेकिन उसमें खटाई डालकर देखो तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अब कितना भी घोलते रहो अलग एक खट्टे नहीं होंगे, दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया। इसी प्रकार जो पति और पत्नी का संबंध है वो बड़ा दृढ़ है, लेकिन पति पत्नी के संबंध में अगर किसी ने कपट कर दी, किसी ने कपट की खटाई डाल दी, तो पत्नी और पति के संबंध में विक्षेप हो जाता है, वो कभी एकजुट नहीं हो पाते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पति पत्नी को आपस में कभी कपट व्यवहार नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ ने सोचा बैठा रहूंगा तो इन्हें कष्ट होगा, इसलिए समाधि लगाकर बैठ गए, और 87,000 वर्ष बीत गए इनको समाधि करते हुए। बीते संवत 87,000 वर्षों की समाधि में मेरे भोलेनाथ चले गए। 87,000 की लंबी समाधि भगवान भोलेनाथ ने लगाई, और सती मैया पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। 87,000 वर्ष के बाद जब शिव जी का ध्यान टूटा तो राम नाम का स्मरण कर रहे हैं। आइए हम सभी बड़े भाव से श्री राम का कीर्तन करें, प्रेम के साथ मिलकर के गाएं। सीताराम 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 हनुमान 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 सीताराम 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 सीताराम। 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ ने जैसे ही समाधि खोली, राम नाम शिव सुमिरन लागे, कि राम का नाम का सुमिरन मेरे भोलेनाथ करने लगे। समाधि में राम का दर्शन कर रहे थे और समाधि से बाहर आते ही राम नाम का संकीर्तन करने लगे। सती मैया तुरंत भोलेनाथ के पास गई तो भोलेनाथ ने सती जी को देखा, उन्हें सन्मुख अपने आसन दिया। कहां बैठाया? सामने बैठाया सती माता को। सामने किसको आसन दिया जाता है? अपने से बड़ों को। क्यों? सती माता तो पत्नी है, पत्नी तो वाम अंग में बैठती हैं, लेकिन सती माता में भोलेनाथ माता सीता के दर्शन करते हैं, इसलिए उनको बड़ा मानकर वो सामने आसन दे रहे हैं, अपने बाएं हाथ में नहीं बैठा रहे हैं। तो भोलेनाथ ने उनको सामने बैठा लिया और चर्चा करने लगे। उसी समय क्या देखते हैं कि भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया। इसमें दक्ष ने सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सारे देवता आकाश मार्ग से अपने अपने विमानों को सजाकर ले जा रहे हैं। सती माता ने भोले बाबा से पूछा, प्रभु यह विमान सब सजे धजे कहां जा रहे हैं? ये कहां जा रहे हैं सारे लोग विमान सजा सजाकर? तो भोले बाबा ने कहा, ये सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सब अपना भाग लेने के लिए वहां जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा, तो स्वामी आपके ससुर जी ने यह यज्ञ किया है तो हमको भी चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, कहे हु नीक मोरे मन भावा, ठीक कहा, मुझे भी अच्छा लगा, किंतु यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना सही नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने सबको बुलाया है,
लेकिन हमें नहीं बुलाया है, हमें किसी भी प्रकार का निमंत्रण नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं है। तो क्या पिताजी के यहाँ भी बुलाने पर ही जाना चाहिए? तो भगवान शिव ने कहा पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, कौन 4 लोग हैं जिनके जहां आपको बिना बुलाए जाना चाहिए। जदपि मित्र प्रभु पित गुर गेहा, जाई अबिनु बोले हु ना संदेहा। कि यद्यपि मित्र, भगवान, पिता, गुरु, इनके घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। किन 4 के घर? कि मित्र के घर, भगवान के घर, पिता के घर और गुरु के घर, जहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन यदि हमारे जाने से किसी को कष्ट हो जाता हो, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। तो वहां जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत समझाया भोलेनाथ ने कि इन 4 के यहां बिना बुलाए चले जाइए, लेकिन अगर उनको हमारे जाने से कष्ट होता है तो वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण ना होई। वहां पे जाने से कल्याण नहीं होता है, वहां जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, किंतु सती जी नहीं मानी। तो कुछ गणों को भेजकर सती जी को विदा कर दिया, साथ में कुछ अपने गणों को सती जी के साथ भेज दिया, जाइए आप जाइए। सती जी गई, वहां जाकर देखा कि उस यज्ञ के मंडप में छोटे छोटे देवताओं के तो इतने विशाल विशाल भाग हैं, लेकिन जो देवाधिदेव भगवान शंकर हैं उनका वहां पर कोई स्थान नहीं है। सती जी से शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। माता सती ने रौद्र रूप धारण करके कहा कि जिस किसी ने शिव जी की निंदा करी है, सुनी है, उसको तुरंत इसका फल मिलेगा। मैं अपनी इस देह का तुरंत त्याग करूंगी, क्योंकि एक शिवद्रोही की पुत्री बनकर मुझे इस संसार में जीवित रहना मैं नहीं चाहती। जब तक मेरा यह शरीर रहेगा तब तक लोग मुझे दक्ष कुमारी कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर की पुत्री कहेंगे। शरीर के साथ साथ यह नाम समाप्त हो जाएगा। जब तक ये शरीर मेरा रहेगा लोग मुझे दक्ष कुमारी कहेंगे, एक चतुर की पुत्री कहेंगे, और शरीर के जलने के साथ में ये नाम समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं इस योगाग्नि में इस शरीर को भस्म कर दूंगी। और सबके देखते देखते माता सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। शिव जी के गणों को पता चला तो वे यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब भृगु महाराज ने यज्ञ की रक्षा करी। इधर भोले बाबा को पता चला तो भोले बाबा ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर सबको विधिवत फल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। कि यह इतिहास पूरा जगत जानता है, जिसको मैंने संक्षेप में समझा दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, सती जी ने मरते हुए भगवान श्री हरि से भगवान मांगा। इसी के परिणाम स्वरूप सती मैया पार्वती के रूप में हिमाचल की पुत्री बनकर प्रकट हुई। क्या कहती है माता सती मरते मरते? सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। ते ही कारण हेम गिरि ग्रह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। कि सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती माता मरते मरते श्री हरि से प्रार्थना करती हैं कि भले ही मुझे किसी पत्थर के यहाँ जन्म दे देना, लेकिन इस चतुर के यहाँ मुझे जन्म मत देना। मुझे कभी किसी चतुर की पुत्री मत बनाना, क्योंकि चतुर के यहाँ जन्म मिलेगा तो मैं जीवन भर चतुरता ही करूंगा। भले ही किसी पत्थर के यहाँ जन्म मिल जाए, कम से कम मेरे अंदर दृढ़ संकल्प तो रहेगा। इसके बाद आप जानते हैं कि माता सती पार्वती जी के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं। और इस प्रकार आज का सती चरित्र यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं।